अस्सलाम वालेकुम। मेरे मकबूजा पाकिस्तान में रहने वाले सब बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों, आपने जब से खान साहब हमारे अरेस्ट हुए, मुझे लगता है कि ज़िंदगी का मज़ा ही ख़त्म हो गया। हर वक्त कांस्टेंट एक दिमाग में खान साहब भी रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अब आप देखिए कि कल खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को इन लोगों ने साइफर केस में 10 साल की सज़ा दी। अब ये मुझे बताइए कि आप को याद होगा कि DGI-SPR ने एक प्रेस रिलीज की थी और उसने कहा था कि एविडेंस, वीडियो एविडेंस है। उसने कहा कि साइफर आया नहीं, खान साहब ने ऐसी पर्ची ही लाई थी। फिर ये आपका जब ये बाजवा रिटायर हुआ है, बाजवा ने अपनी रिटायरमेंट पे जो स्पीच दी थी, बाजवा ने भी उसमें ये कंफर्म किया कि साइफर आया ही नहीं था, खान ने तो ऐसी पर्ची ही लाई थी। ठीक है, खान साहब झुकने वाला और मिलने वाला बंदा नहीं है, वो ही इज़ अ पैट्रियाटिक पर्सन। और उसने कहा कि नहीं थी। अच्छा, फिर ये छोटा गंजा आया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें साइफर डिस्कस हुआ और साइफर मौजूद था, सब ने माना कि साइफर है। तो फिर खान साहब साइफर कहाँ ले गए? खान साहब तो उस वक्त नहीं थे, खान साहब को तो हटा दिया गया था। ठीक है, तो साइफर जब था तो साइफर गायब किसने किया? तुम लोगों ने, क्योंकि तुम लोगों की हिस्ट्री है, तुम लोग सबूत मिटा देते हो। LDA प्लाजा का वाकया आपको याद होगा, उधर फाइल्स थी प्लॉटों की, चीज़ों की, वो उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। कोई केस हमारा FIR हमारे किसी केस की नहीं कटी। 15-15 साल से केसेस पड़े हुए हैं, कोई फैसला नहीं होता। और जजों को इतनी जल्दी इतनी इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो ऊपर से कि वो खड़े खड़े 2 मिनट में फैसला सुना के निकल जाते हैं। तो गाड़ियों का फैसला क्यों नहीं किया कि गाड़ियां ये किस कैपेसिटी में ये गाड़ियां ले गए इससे तोशाखाना से। और ये वो जो आया है ना बड़ा गंजा, वो है ही मास्टर कॉन्स्पिरेसी का। और पैसा इनके पास बेतहाशा है। आपको अपने जनरल्स को इजाज़त देनी ही नहीं चाहिए, रिटायर्ड जनरल्स को, मुल्क से बाहर जाने की, क्योंकि आपके इतने सीक्रेट जो इंफॉर्मेशंस होती हैं वो उनके पास होती हैं। और आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये लोग तो पैसे के लिए अपनी माँ को भी बेच दें। पाकिस्तान के खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है ना, एक इतना ईमानदार प्राइम मिनिस्टर मिला, आप लोगों ने उसको पैसों की खातिर आपने उसे उठा के वो परे मारा और उसे सजाएं दिलवाई जा रही हैं। सब हमें समझ आ रहा है। पहले आपकी आर्मी की इतनी इज्जत होती थी, मुझे समझ नहीं आती कि ये जनरल्स के ये जो इतने इतने बैच लगे होते हैं, ये किस चीज़ के लिए लगे होते हैं? जंगे हारने के? कौन सी जंग जीते हम? क्या इतने इतने बैज लगाए होते हैं कि मैं कहती हूँ समझ नहीं आती कि पता नहीं कौन क्या क्या ये फतह करके आए हैं और क्या मुल्क तोड़वाया। क्या किया तुम लोगों ने? आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिस पे हम फख्र कर सकें। ये तो हमारी मोहब्बत थी कि हम तुमसे मोहब्बत करते रहे, हम तुम्हारी गलतियों को दरगुजर करते रहे। हालांकि दरगुजर करने वाली नहीं है। 15-15 साल से लोगों के केसेस पड़े हुए हैं अदालतों में, उनके फैसले नहीं हो रहे। और खान साहब के केस का फटफट यूं फैसला हो रहा है। इन लोगों के ओपन एंड शट केस हैं, इनको उसमें बरी करते जा रहे हो, बरी करते जा रहे हो। क्या बात है? क्या तुम लोग क्या समझते हो कि सारी जिंदगी यही हुकूमत रहेगी? इलेक्शन होंगे, हम अपने खान साहब को बहुत लेजिटिमेट तरीके से लेके आएंगे। खान साहब का हुक्म है कि हम लोगों ने कोई कुछ नहीं करना, किया भी नहीं था। हमने 9 मई को भी कुछ नहीं किया था। 9 मई को इन लोगों ने जो है वो पहले से प्लान किया हुआ था। कोर कमांडर हाउस की तरफ तो कोई फटक भी नहीं सकता, आप खुद देखिए। और ये इन लोगों ने खुद जान के वहां पे हमले किए, सब कुछ किया, और उसका इल्ज़ाम किस पे लगाया? हम लोगों के ऊपर, ताकि ये हम लोगों को डरा धमका सके। अब हमारे कैंडिडेट्स को धमकाते हैं, उठाते हैं, उन्हें धमकियां देते हैं कि तुम लोगों ने इलेक्शन नहीं लड़ना, क्योंकि इन्हें पता है। इन्होंने सनम जावेद कितनी डट के खड़ी थी। मरियम को पता था ना कि उसको उसकी जमानत जब्त हो जाएगी,
उसको भी डरा धमका के भगवा दिया। मैं ये सोचती हूँ कि डरते क्यों हो, डरने की वजह क्या है? नाउजुबिल्ला ये खुदा है। आप देखिए मकाफात अमली है कि जो है मुशर्रफ ने जो है वो मैं तो उसको बहुत पसंद करती थी, और ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, और उसने सिर्फ एक गन किया, इन्हें एनआरओ दिया, और एनआरओ की उसे सज़ा क्या मिली कि जब वो मरा तो उसकी फैमिली भी नहीं थी वहाँ पर, और वो अमेरिकन हॉस्पिटल में अपने कुत्ते के साथ मरा। और उसको मतलब आप गंजों की हसद की इंतहा देखें कि उस पे गद्दारी का मुकदमा चलवा के उसके मरने के बाद, और उसकी फैमिली इतनी बेगैरत कि उन लोगों ने उस केस को परस्यू ही नहीं किया, और उसको उस पे गद्दारी का मुकदमा चला के उसको सजाए मौत दी, मरे हुए को। और अब हिस्ट्री में उसका नाम क्या आएगा? वतन का गद्दार। सिर्फ उसे एनआरओ देने की सजा मिली। तो मकाफात अमल तो ये होता है, तो गौर कीजिए। और बिल्कुल एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगी कि पोलिंग बूथ के हवाले से हम मेरे हस्बैंड ने लास्ट वीक चेक किया, हमारा पोलिंग बूथ पता चल गया कि जी ये है। ऐसे ही कल बैठे बैठे उन्होंने दोबारा चेक किया तो हमारा पोलिंग बूथ चेंज कर दिया था। तो ये इस तरह की शरारतें करेंगे ताकि लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। फिर वो सोचते हैं कि अब हम कहाँ मारे मारे फिरें। भी मारे मारे फिरना पड़ेगा अपने खान साहब के लिए। चेक करते रहें मोबाइल से कि आप लोगों के ये लोग पोलिंग बूथ चेंज कर रहे हैं ताकि लोग कंफ्यूज हो जाएं, लोग जा ना सकें। देखिए, हमने अपना एक वोट भी ज़ाया नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। हमने अपना बदलाव वोट से लेना है। ये बहुत कुछ कर जाते हैं, ये तो जब लोग निकले हैं सड़कों पे खान साहब की कॉल पे तो ये लोग उससे थोड़ा घबराए हैं, अदरवाइज ये और बहुत कुछ कर जाते हैं। और ये जो सारे लोग लोगों को डरा धमका रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, और ये मरियम चोरनी और उसके बाप की इशारों पे चल रहे हैं ना, तो समझें अगर हनीम शाह के पास बहुत से लोगों की के डर्टी सीक्रेट्स हैं तो इनके पास उससे भी ज़्यादा डर्टी सीक्रेट्स हैं। हमारे एक तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमारे आदमियों को अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं है, और जब वो शराब पी लेते हैं उसके बाद वो बिल्कुल आउट हो जाते हैं। मतलब ये मेरा ख्याल है कि हमारी ख़वातीन ने अपने औलाद की तरबियत ही ठीक नहीं की। अगर तरबियत ठीक होती तो एक अच्छी सोसाइटी होती। और जैसे ज़िया का बीज लगाया हुआ, अगर गंदा बीज लगा हुआ गंदा फल ही देगा। तो ये ज़ियाउल हक का लगाया हुआ बीज ये जो नवाज शरीफ है, तो इससे आप भले की तवक्को बिल्कुल नहीं कीजिए। और नंबर 2 जो मैंने बात आपको ये कहनी थी कि अपने इलाके के अपने कैंडिडेट का इंतखाबी निशान याद रखें। मैंने की जो नेशनल असेंबली का कैंडिडेट है और उसके अंदर जो 2 MPs के हैं प्रोविंशियल असेंबली के, आपने उनके इंतखाबी निशान याद रखने हैं। बाज़ औक़ात मैं आज अपने हस्बैंड से ये बात कह रही थी कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, बुलबुल और फाख्ता अगर ये साथ साथ बना दें तो मैं अगर उसमें कंफ्यूज हो गई। ये बहुत से ऐसे काम कर सकते हैं। तो आप लोगों को बहुत विजिलेंट होके बहुत सोच समझ के स्टैम्प करना है। हम लोगों ने अपने खान साहब को बिल्कुल मायूस नहीं करना। उन्होंने हमारे लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना वो शख्स करेगा। हमें उन्हें बहुत इज्जत से और बहुत धूमधाम से वापस लेके आना है, और इन सब का मुँह काला इंशाल्लाह हम सब करेंगे मिल के इंशाल्लाह। अल्लाह खान साहब का, हमारे मुल्क का, आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।